में जीत है, मगर ये हार की निशानी नहीं, ये जीत की निशानी है। सैयद साहब किबला बैठे, उलमा बैठे हैं। अब आपसे सवाल ये होता है कि आपने ये फूल हमको जिंदा समझ के पहनाया है या मुर्दा समझ के पहनाया है? सरफराज साहब किबला, आपने जमशेद साहिल को जो फूलों का हार पहनाया है, ये जिंदा समझ के पहनाया या मुर्दा समझ के पहनाया है? अब बताया जाए, अब बताइए, जरा सा बोला जाए। अब बताइए, जमशेद साहिल जिंदा है या मुर्दा है? जोर से बोले, पीछे से आवाज आनी चाहिए, बुज़दिल की तरह नहीं। जरा सा अपने अंदर जवानी लाइए और इसके रंग में रंग करके बोलिए, ये जो माला मैं पहना हूँ हमको जमशेद साहिल ने पहनाया है, जिंदा समझ के पहनाया या मुर्दा समझ करके? जोर से बोले ना, जिंदा समझ करके पहनाया है। आज मेरा मुखालिफ चाहे जितना चेमेगोइया कर ले, उससे पूछा जाए कि आजम रजा जिंदा है या मुर्दा है, तो मेरा मुखालिफ भी, मेरा दुश्मन भी कहेगा आजम रजा बोल रहा है जिंदा है। उसके रगों के अंदर खून जो दौड़ रही है, अभी जिंदगी की दौड़ रही है, उसका सोल जिंदा है, उसका रोल जिंदा है। इसलिए मैंने माला पहनाया है, मैंने हार पहनाया है, तो पता चल गया जो फूलों का हार पहनाया जाता है वो जिंदों को पहनाया जाता है, वो जिंदों को पहनाया जाता है। चाहे वो जिंदा जमीन के अंदर हो, चाहे वो जिंदा जमीन के ऊपर हो। वाह वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे बोलिए ना भाई, नई बात समझ में आ रही है, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुकद्दस हजरते आजम रजा चतुर्वेदी महान। तो माला जिंदों को ऊपर चढ़ाया जाता है, जिंदों के ऊपर चढ़ाया जाता है। वो चढ़ाया जाता है, ये चढ़ाया जाता है। उर्दू जो लोग पढ़ने वाले हैं गौर करें, चढ़ाने में जबर है और चिढ़ाने में जेर। वो जेर है, हम जबर हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? वो चिढ़ाते हैं, हम चढ़ाते हैं। चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। वो जेर रहे, हम जबर रहे। बहुत अच्छे। बताइए, मजार के ऊपर, सैयद साहब के मजार के ऊपर चादर चढ़ाई गई है। आज क्यों चादर चढ़ाई गई है? इसका दो सवाल है, दो जवाब है। दो जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है, जाहिलाना सवाल है। एक आलिमाना सवाल है और आलिमाना जवाब है। अब कौन सुनना चाहते हैं? जाहिलाना सुनना चाहते हैं कि आलिमाना? दोनों। पता चला मजनू में दोनों लोग हैं, पता चला मजमे में ओह मैदुर रहमान साहब दोनों लोग हैं। मगर चलिए, खुशी की बात है, आप जग तो रहे हैं कम से कम। एक बात ही, अगर चादर चढ़ाई जाए तो लोग कहते हैं कि जो अंदर लेटा है उसको ठंडी लगती है, उसको सर्दी लगती है, उसको जाड़ा लगता है। तो मेरे दोस्तों, ये जाहिलाना सवाल है, ये जाहिल है सरवन भाई, वो जाहिलाना सवाल है। जो लोग कहते हैं जो कब्र के अंदर लेटा है, क्या उसको ठंडी लगती है, क्या उसको खुनकी लगती है, क्या उसको सर्दी लगती है, क्या उसको जाड़ा लगता है? क्या आप लोग इतनी चादर चढ़ाते हैं? तो जाहिलाना सवाल का जाहिलाना जवाब सुन लीजिए। हाँ, जो कब्र के अंदर लेटने के लिए, जब अल्लाह का वली कब्र के अंदर लेटता है तो अल्लाह का वली होता है, तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। जब जन्नत की हवा चलती है तो ठंडक महसूस होती है, तो उनके दीवाने ऊपर से चादर चढ़ा। ये जाहिलाना सवाल का जाहिलाना जवाब है। हाँ, अब उनको चादर की सुजीत भाई, जो दुनिया में बुजुर्गों को गाली दे करके गए, नबियों को गाली दे के, वलियों को गाली दे करके गए, कब्र में जाते हैं तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। मामला गर्म रहता है तो चादर कहां से चढ़, चादर कहां से चढ़?
है ना। ये जाहिलाना सवाल का जाहिलाना जवाब, मगर आलिमाना जवाब का सुन लीजिए। चादर क्यों चढ़ाई जाती है? मजार के ऊपर चादर चढ़ाने से सैयद साहब का मकाम बढ़ नहीं गया है, न मकाम न चढ़े तो मकाम घट नहीं जाएगा, इसलिए कि चादर उनकी शान को बढ़ाने के लिए नहीं है। मगर आज जो लोग चादर के खिलाफ है, नियाज के खिलाफ है, फातिहा के खिलाफ है, जो फातिहा के खिलाफ, नियाज के खिलाफ, वही नियाज का सामान ले आकर के खूब बांटता है, वही नियाज का सामान ला करके खूब बांटता है। कहता है नियाज हराम है, खिचड़ा हराम है, शरबत हराम है। जब हज से लौटता है तो आबे ज़मज़म तबर्रुक ला करके खूब बांटता है। अब कहता हूँ नियाज हराम है तो तबर्रुक हराम है, तो तबर्रुक इस्माइल की एड़ी से निकलने वाला आबे ज़मज़म को बांटते क्यों हो? बंद करो बांटना। तबर्रुक सबक के गावे गावे बांटते हो, यहाँ के तबर्रुक को शिर्क कहते हो। आइए मगर उन्हीं से पूछिए कि आप कहते हो कब्र पे चादर, अल्लाह के वली के रोजे पे चादर चढ़ाना हराम नाजायज है, तो गिलाफे काबा पे क्या काबा को ठंडक लगती है? काबा के दीवार को जाड़ा लगता है? काबा के दीवार को सर्दी लगती है? कि अरबी हुकूमत मनोमन बेहतरीन चादर उस काबे के ऊपर चढ़ा देती है, गिलाफ चढ़ाती है, क्या काबे की दीवार को ठंडक लगती है? तो कहेगा जनाब काबे के दीवार को ठंडक नहीं लगती है, तो फिर चढ़ाते क्यों हो? मगर आ जाइए, चढ़ाने से पहले सुन लीजिए मेरे दोस्तों, आ जाइए थोड़े देर के लिए। मैं जमशेद साहिल साहब किबला बैठे हैं, मैंने कहा चले जाइए यहाँ से सैयद रफीक साहब किबला का जो घर है, उस घर के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर बुखारी शरीफ रखे गए हैं। बुखारी शरीफ लेकर के आएंगे, गए जमशेद साहिल बरेलवी, पूरे लाइब्रेरी को खोल दिया है। एक किताब को निकाला, देखा मुस्लिम शरीफ है, रख दिया। दूसरी किताब को निकाला, देखा दाऊद शरीफ है, रख दिया। तीसरी किताब को निकाला, देखा जामे तिरमिजी है, रख दिया। चौथी किताब को निकाला, पता चला मोता इमाम मोहम्मद है, रख दिया। 1 घंटा तक किताब खोजते रहे, खोजते रहे। आखिर में एक किताब को निकाला, जिस किताब पे लिखा है इमाम बुखारी शरीफ लिखा है, लेकर के आए। मैंने कहा जमशेद साहिल बरेलवी इतने बड़े शायर हो, एक किताब को लाने में 1 घंटा लगा दिए। कहा आजम रजा फरीदी, अरे वहाँ किताब का भंडार है। एक किताब को निकाला, मुस्लिम शरीफ को देखा, रख दिया। दूसरी किताब को निकाला, मोता को देखा, रख दिया। चौथी किताब को निकाला, उसूले सासी को पाया, रख दिया। 5वीं किताब को निकाला, मीजान को पाया, रख दिया। हजारों किताब उलटने के बाद एक किताब को लेकर के आया हूँ। फिर हुमैदुर रहमान साहब की दरबार में आया, कहा जाइए जरा सा आप एक एक किताब हिंदी की लेकर के आइए, हिंदुस्तान की संविधान जो लिखी गई है किताब लेकर के आइए। गए 1000 किताबों को उलटते रहे, पलटते रहे, पलटते रहे, देखते रहे। 1.25 घंटे के बाद में एक किताब को निकाला जिसपे लिखा हुआ है हिंदुस्तान का संविधान, लेकर के आए। मैंने कहा हाफिज हुमैदुर रहमान, एक किताब को लाने में 1.25 घंटा लग गया। कहा आजम रजा, हजारों किताब के बीच में ये किताब पड़ी है, घंटों घंटों खोजने के बाद एक किताब मिल गई। मैंने कहा 14 साल पढ़े फिर भी इतनी देर लगा दिया। जमशेद साहिल अब 12 साल रह के मदरसे में दाल रोटी खा करके इल्मे नबी सीखा, मगर 1 घंटा एक किताब को लाने में रख दिया। इतने में दरबार में आने वाला सरवन भाई जो हमारे बिरादरे वतन है, उनको मैंने आवाज दिया, कहा जाइए अलमारी में कुरान शरीफ रखा है, लेकर के आ जाइए। इन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा है, अरबी नहीं पढ़ा है। गए फौरन दरवाजे को खोला, अलमारी को खोला और देखा एक किताब, लेकर के फौरन आ गए। मैंने कहा जमशेद साहिल एक किताब लाने में 1 घंटा
लगा दीजिए। तो हाफिज हुमैदुर रहमान एक किताब लाने में 1.25 घंटा लगा दीजिए। ये अनपढ़ आदमी, उर्दू से ना आशना आदमी, उर्दू का जाहिल आदमी, सरवन जी गए और 3 मिनट में कुरान लेकर के आ गए। मैंने कहा सरवन जी आप क्या पढ़ करके जल्दी लेकर के आए? कहा आजम रजा हमको किताब पलटने की जरूरत नहीं थी, हजारों किताबों के बीच में देखा कि जिस किताब पे गिलाफ चढ़ा है, जिस किताब पे जुज़दान चढ़ा है, जिस किताब पे को खड़े हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत आजम रजा फरीदी उर्से मुकद्दस। बोलिए बोलिए। आजम रजा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ देखा कि इस किताब पे जुज़दान लगा है, बस समझ गया यही कुरान है, लेकर के आ गया। तो मैंने कहा ये पढ़े लिखे लोगों कुरान पे जुज़दान क्यों चढ़ाए? तो तमाम उलमा का जवाब होगा कुरान पे इसलिए जुज़दान चढ़ा दिया गया है, गिलाफ चढ़ा दिया गया है, क्या उससे कपड़ा पहना दिया गया है। एक कुरान एक किताबुल्लाह, तुमको इन किताबों के दरमियान में रहना है, इन किताबों के बीच में रहना है। देखने वाला देख के ये न कहे कि कुरान आम किताबों की तरह है, इसलिए जुज़दान बना दो, जुज़दान पहना दो, गिलाफ पहना दो। इसलिए पहनाया गया कि ये किताबुल्लाह है, और काबा पे चादर इसलिए चढ़ाई गई कि एक गाना एक काबा, तुझे दुनिया की मस्जिदों के साथ जमीन पे रहना है, उसे गिलाफ चढ़ा दो ताकि सब मस्जिदों में अलग समझा जाए। ये अल्लाह का वली, तुमको इसी जमीन के अंदर लेटना है, तुम्हारे ऊपर चादर इसलिए चढ़ा दी जाए ताकि समझा जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस। कुरान पे गिलाफ इसलिए कि वो किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह है। खाने काबा पे गिलाफ इसलिए कि वो काबतुल्लाह है, और वली पे चादर इसलिए कि वो वलीउल्लाह है, वो वलीउल्लाह है। यही तो फर्क बताना चाहता हूँ। मगर मेरे दोस्तों, चादर चढ़े तब भी वली का मर्तबा वही है, और न चढ़े तब भी, जोर से बोले ना वही। अच्छा एक बात बताइए, कोई कुरान पे, कुरान शरीफ पे कोई गिलाफ न चढ़ावे तो कुरान का मर्तबा कम हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो कुरान है तो कुरान है ना। मगर आ जाए एक आज नए डिजाइन और नए जमाने के एक लड़का पढ़ रहा था, अचानक उसको सुसु लग गई। सुजीत भाई, एक आदमी स्कूल का प्रोडक्ट स्टूडेंट पढ़ रहा था, उसको अचानक सुसु लग गई। अब गया रोड के किनारे, मारा चैन घास, रोड चालू, अब न खड़ा हो गया रोड के किनारे, न देखा बड़ा न देखा छोटा, हो गया खड़ा खड़ा, न देखा छोटा न देखा बड़ा, हो गया खड़ा खड़ा। आज के टेलर को भी सलाम, उसने भी चैन बड़ी स्पीड वाला लगा दिया। अब उसने कर लिया इस्तिंजा, क्रियाकर्म कर लिया। करने के बाद में वो आया तो उसके अब्बा बोले कि बेटा जाओ अलमारी में से तुम फलाना किताब लेके आओ, हिंदी की संविधान की किताब लेकर के आओ। और बेचारा गया, पूरे किताब को ढूंढता रहा। अचानक एक किताब को निकाला, अब खोल के देखा तो कांपने लगा। हाँ ये क्या हो गया? इतने मुझसे अब्बा देखे, रे ये तो कुरान शरीफ है। तू झुंझला के अब्बा, जब अलमारी में कुरान शरीफ रखना था तो जुज़दान क्यों नहीं पहना? उसका अब्बा बोले कि कुरान को जुज़दान पहनाने से क्या फायदा, क्या इसका मर्तबा बढ़ जाएगा? कहा इसका मर्तबा नहीं बढ़ेगा, इस पे जुज़दान होता तो हमारी नापाक उंगलियां कतरा के चली जाती और अनजाने में गुनाह करने का काम बच जाता, गुनाह से अनजाने में बच जाते। गिलाफ को, कुरान को गिलाफ की जरूरत इसलिए नहीं है कि उसका मर्तबा बढ़ जाए, गिलाफ इसलिए है कि कुरान को नापाकी में छूने से आदमी गुनाह से बच जाए। वली के ऊपर चादर इसलिए है कि हाजिरी देने वाला अगर बेवजू आ जाए तो साहिबे मजार का तुरबत नापाक न हो, उसकी चादर गंदी हो सकती है, कब्र नापाक है ना।
तो मेरे दोस्तों एक अल्लाह के वली की दरबार में आए हैं। कहाँ आए हैं?